हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास विकसित, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारे वीडियो को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और हमारे वीडियो के ऊपर तथा हम पे प्यार बनाए रखें, ताकि मैं अपने काम को अच्छे मन से कर सकूं। क्योंकि आप लोग जब हमारे वीडियो को अच्छे रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जाता है, तो हमें भी पढ़ाने में ज़रा सा अच्छा लगता है। लेकिन जब नहीं जाता, थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग, मुझे विश्वास है कि हमारे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करोगे और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करोगे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे में पढ़ा सकूँ। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे, पिछली क्लास में पढ़े थे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम में पढ़े थे वैसा शब्द जो संज्ञा का स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है? संज्ञा का स्थान पर। गीत लगा दो तो। संज्ञा का स्थान पर आता है। जैसे मैं, तुम, वे लोग, वे सब क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है। और ये सब जो आता है किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। अर्थात कहने का मतलब, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम कहने का सबका नाम होता है, चाहे कोई भी हो, उसके नाम पर जो प्रयोग करते हैं। जैसे राम आम खाता है, उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि वह आम खाता है। जैसे राम कहीं पे कोई किसी का नाम है, वहां पे बैठ के खा रहा है, तो उसको हम लोग नाम भी बोल सकते हैं उसकी जगह पर, और उसके जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि वह आम खाता है कि नहीं। आप लोग को यही बताया था कि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वाक्य को सुशोभित बनाने के लिए, अच्छे ढंग से, कि बोलने में जरा, सुनने में जरा क्या लगे, अच्छा लगे। यानी सुशोभित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये संज्ञा संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्यों? सुशोभित करने के लिए, अच्छे ढंग से बोलने के लिए, है कि नहीं। सर्वनाम तरह तरह के पढ़े, जिसमें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद पढ़े थे: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, हमारा, यानी कहने का मतलब जो अपने लिए प्रयोग है, वैसे सर्वनाम सब जो अपने लिए प्रयोग करते, जैसे मैं, हमारा, मेरा, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो किसी और के, यानी कि दूसरे के लिए करते हैं, सुनने वाले के लिए करते हैं। जैसे सुनने वाले आप लोग, तुम, आप, आपका, आप सब, ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष। एक अन्य पुरुष बताए थे जो किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है। किसके लिए? किसी अन्य के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपसे किसी दूसरे के बारे में, कह सकते हैं ना कि वह बहुत अच्छा लड़का, यानी कि आपसे कह रहा हूं किसी दूसरे के बारे में, यानी कि वो अन्य पुरुष हो गया। ऐसा नहीं कि मैं जिसके बारे में कह रहा हूं उससे बात कर रहा हूं। जिसके बारे में कहूंगा और उससे बात करूंगा, वो तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और कहने वाले प्रथम पुरुष। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे वह, वे लोग, वे सब, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़े थे वैसा सर्वनाम सब जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। निश्चित कहने का मतलब जो 100% श्योर होता है। जैसे वह कार मेरी है, यानी कि कोई और कार नहीं, वह कार, यानी कि वह जो है ना, यहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम। कहें यह मार्कर मेरी है, यह मार्कर मेरे, निश्चित बात है, यह मार्कर कोई और नहीं, ये जो मार्कर है ना, किसकी है? मेरी मार्कर है। ये हो गया निश्चितवाचक सर्वनाम। फिर कहेंगे वह दुकान मेरी है, यानी कि वह दुकान किसी और के बारे में नहीं, वह दुकान के बारे में। कहेंगे वह मेरी बहन है, वह मेरी, यानी कि उसके बारे में कह रहे हैं, जो खड़ा है ना, उसके बारे में। वह जो यहाँ हो गया निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। एक बताए थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बताते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम लोग अंदाजा सिर्फ लगा सकते, शंका कर सकते, लेकिन 100% श्योर नहीं बोल सकते कि हाँ वही है या तो फिर वही जरूर है कि नहीं। उसका कहने का मतलब है जो हो भी सकता है और नहीं भी होता। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया, तो जो कोई है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है क्या? अनिश्चयवाचक। कोई कहने का मतलब कोई भी आ सकता है, नाना, नानी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, पापा, मम्मी, कुछ भी आ सकता है। वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब है जिसके बारे में हम लोग को संपूर्ण जानकारी नहीं होता, अच्छी से जानकारी नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसा वाचक सर्वनाम कहता है? अनिश्चयवाचक। जैसे कहेंगे ना कि दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया, तो कुछ यहाँ पर क्या है? कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है? अनिश्चय, यानी कि अनिश्चित बात कर रहा है। ये हो भी सकता है यार, नहीं हो सकता, कुछ गिरा, कुछ भी गिर सकता। जैसे उस दिन बताए थे ना, दाल नीचे रखोगे, ऊपर से नमक, हल्दी पाउडर कुछ भी रखा रहेगा, गिर जाएगा, तो अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि क्या गिरा है। कुछ गिर गया है, बैठ के बोल सकते हैं अरे कुछ तो गिरा है, लेकिन क्या गिरा पता नहीं, लेकिन कुछ जरूर गिरा था। कुछ क्या हो गया? अनिश्चित बात। आगे के देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब कुछ बोलेंगे तो अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय। तो हम लोग इतना पढ़े थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिख देते हैं, सर्वनाम के भेद। देखिए,
सर्वनाम के भेद, उतना तो हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं 4th नंबर, चौथा। उसमें पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम एक। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि नहीं। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने का मतलब होता है वैसा सर्वनाम सब जिससे प्रश्न पूछा जाता है, वैसा सर्वनाम सब जिसके द्वारा किसी से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, एकदम पहले परिभाषा, वैसा शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता। देखिए, वैसा शब्द जिसके द्वारा, यानी कि वैसा सर्वनाम शब्द भी कर सकते हैं, वैसा सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछने का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रश्न। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, कौन, कहाँ, कैसा, कितना, कब, किसका। देखिए, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न कहने का मतलब ये जब हम बोलते हैं तो इससे प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी? प्रश्न उत्पन्न होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो देखिए, ये जो क्या यहाँ की ना, इससे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न इतना भी जानना, प्रश्न कब पूछा जाता है? जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। प्रश्न तभी ना पूछेंगे जी जिसके बारे में नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कुछ पूछे चलेंगे तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं। अच्छा, टीचर किसी से प्रश्न पूछता है कि नहीं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या यहाँ पर क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है? प्रश्नवाचक। इतना याद रखना कि इसमें ऐसा पूर्ण विराम नहीं देना और नहीं कुछ और देना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह अलग होता है कि नहीं, ये होता है इस टाइप का, ठीक ना। प्रश्नवाचक चिन्ह इस टाइप का होता है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आई बात समझ में? तुम्हारा नाम क्या? फिर कहेंगे तुम कितने भाई बहन हो? तुम कितने भाई बहन हो? देखिए, तुम कितने भाई बहन, इसमें कहां से पूछ रहा है प्रश्न? इससे, कितने से। कहां से? कितने। तुम कितने भाई बहन हो? तुम कितने भाई बहन हो? फिर कहेंगे वह कब आएगी? वह कब आएगी। देखिए, कब यहां से प्रश्न पूछ रहा है। कब क्या है? यहां से प्रश्न पूछ, अर्थात कहने का मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्या बोध होता है? प्रश्न पूछने का। प्रश्न कहने का मतलब है जिससे कुछ पूछा जाता है। जैसे वह कब आएगी, तो कब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है ना जी, कि कब। ये क्या जान रहा है? जब जानता कि कितने बजे आएगा, कब आएगी, वो क्या पता पूछता? नहीं पूछता। लेकिन जब नहीं जान रहा है, वही बता रहे हैं, जब प्रश्न उसी समय पूछा जाता है कि जिसके बारे में उससे अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है, तभी ना वह कब आएगी। तो कब आएगी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, इसकी वजह से कह रहा है वह कब आएगी। तो ये जो कब है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम तुम कितने भाई बहन हो, क्या जान रहा है कितने भाई बहन? अगर जानता तो क्या पूछता? नहीं पूछता। यानी कहने का मतलब है कि तुम कितने भाई, मतलब कितने जो यहाँ पर है क्या प्रश्न पूछ रहा है। कितने से क्या पूछ रहा है? प्रश्न, कि तुम कितने भाई बहन हो। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं। फिर कहेंगे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी मेरी बात, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? तुम्हारे पिताजी कब आएंगे। तो बताओ, कब यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या है जी? प्रश्न पूछ रहा है। फिर बोलेंगे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई अब, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई अब कैसा है। तुम्हारा भाई अब कैसा है। तो देखो, तुम्हारा भाई अब कैसा है, यानी कि मानो कि किसी के भाई की तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर ने गया होगा, आया होगा, तो कोई पूछ रहा है तुम्हारा भाई अब कैसा है। तो कैसा यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है। कैसा क्या है जी? प्रश्न पूछ रहा है। इसी से नहीं, क्या जान रहा है तुम्हारा भाई अब कैसा है? अगर जानता तो पूछता नहीं। तो ये कह रहा तुम्हारा भाई अब कैसा है, तो कैसा यहाँ क्या प्रश्नवाचक पूछ रहा है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा सर्वनाम हो जाएगा ये? प्रश्न, यानी कि अर्थात कहने का जिससे कुछ पूछता है, प्रश्न पूछता है कि नहीं, जिससे कुछ प्रश्न पूछने का बोध होता है उसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं कि नहीं। वही बता रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल जैसे कौन, कहाँ, किसका, कितना, कब, है कि नहीं, कितने बजे, ये सब हो सकता है प्रश्न। बहुत तरह तरह की बातें हैगी, है तो वही बता, फिर से बताते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक क्या से पूछ रहा है? तुम कितने भाई बहन हो? तो कितने से पूछ रहा है कि तुम कितने भाई बहन हो। तुम कब आएगी? वह कब आएगी? तो वह कब आएगी, कब यहाँ पर प्रश्नवाचक है। तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? तो कब यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम्हारा भाई अब कैसा है? तो यहाँ पर कैसा प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो आया होगा समझ में, है कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब होता है जिससे कुछ प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्या होता है बोध? प्रश्न पूछने का। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सर्वनाम। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे। अब देखिए हम लोग कुछ अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। पहले देखे थे संबंधवाचक सर्वनाम, 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कहता है वैसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अनेक शब्दों के साथ संबंध होता है, यानी कि वाक्य में जो आए एक शब्द से होता है ना, वो अगले शब्द के साथ संबंध जोड़ता है। देखो लिखते हैं वैसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए, वाक्य में आए एक से अधिक शब्दों या वाक्यों के साथ संबंध जोड़ता। देखिए कहता वैसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए एक से अधिक शब्दों या वाक्यों के संबंध जोड़ता है। संबंध कहने का मतलब वो रिलेशनशिप जोड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए बताते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। पहले एग्जांपल थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसा वैसा जो जिसका उसका जिसका उसका जितना उतना। देखिए ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो देखिए एक से अधिक वाक्य आया है, एक वाक्य इधर हो गया, एक वाक्य उधर हो गया, है कि नहीं। तो ये कहता है वैसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए एक से अधिक वाक्य और शब्दों के साथ संबंध को जोड़ता है। देखिए इधर वाला शब्द है ना, देखियो इधर वाला जो करोगे शब्द है, पाओगे शब्द के साथ संबंध कैसे जोड़ा। देखिए जैसा तुम करोगे वैसा तो पाओगे, है कि नहीं जी। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो उसमें से फल थोड़ी पाएगा, वो कांटा ही मिलेगा। ऐसा समझ में। तो जैसा पाओगे यानी कि करना और पाना संबंध कौन स्थापित कर रहा है? जैसा और वैसा। ऐसे इसको मिटा देंगे। अब पढ़ो, करोगे पाओगे, करोगे पाओगे, कुछ पता चल रहा है नहीं। लेकिन जब इसमें दे रहे हैं हम लोग सर्वनाम दे रहे हैं,
क्या दे रहे हैं जी, सर्वनाम जोड़े, यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो देखो करना और पाना से तो है ये संबंध, तो ये संबंध कौन जोड़ रहा है? ये तो गड़बड़ हो गई, खोलो तो। 1 मिनट, ये अंधेरा छा गया, रात हो गया अचानक से, क्या करूं? वो वाला देखो, वो वाला खोलो तो। अचानक से लाइन ही चले गया, नहीं खुलेगा, रुक जाओ 1 मिनट। खोलो पूरा, देखो क्लियर वीडियो आ रही है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो छोड़ दो, देखो वीडियो फ्रेश आ रही है, देखो तो ना। चलिए आज मैनेज कीजिएगा, सॉरी अचानक से लाइन चली गई, क्या करें, इन्वर्टर भी नहीं लगा है इसमें। चलो देखिए, दिख रहा है ना ये जो राइटिंग में दिख रहा है ना लिखा हुआ है कि नहीं? तो देखिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो करना पाना में आपस में संबंध है, और ये संबंध को स्थापित कौन कर रहा है, बता कौन रहा है, जैसा और वैसा, यानी कि तुम जैसा करोगे वैसा ना पाओगे जी। फिर देखते हैं, जो बोएगा जो बोएगा वो काटेगा, वो काटेगा, है कि नहीं जी? देखिए बताते हैं, कहता है जो बोएगा वो काटेगा। तब बोना मतलब समझते हो, काटना मतलब, जैसे बोना मतलब जैसे कुछ में मतलब कि बोते हैं ना हम लोग, धान वगैरह बोते हैं कि नहीं, बीज बोते हैं, फिर कुछ भी और बोते हैं। तो बोना और काटना, जो बोएगा वही ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मानते हैं कि बोई की, मानते हैं कि 2 लड़का है, एक शिवम है और एक सत्यम है। शिवम की मम्मी धान बोएगी और सत्यम की मम्मी काटने जाएगी। पूरा शिवम की मम्मी बढ़िया से एकदम बेचारी धान वान बो के बढ़िया से पटवन उटवन करके एकदम तैयार कर दी धान, और काटने का वक्त आया तो सत्यम की मम्मी चल गई। और अगर ऐसा हुआ तो जानवे करते हो, जाएगी वहां पर तो देखेगा, अरे बोए हम, अब काट रही है वो, जाके पहले नंबर तो खेत में ही जानवे करते हैं लेडीज, जाएगी तो दोनों खेत में ही पूरा झोटा झोटी करेगी, मार ये मारेगी उसको, ये हम बोए हैं अब तुम काटेगी, गाली वाली भी देगी, लेकिन मैं क्या दूं, आप लोग जानते होंगे खुद है ना, तो पूरा एकदम छोटा छोटी करेगी कि हम बोए हैं तू काटेगा। तो वही है, जो बोएगा वो काटेगा। ऐसा तो नहीं है कि बोएगी सत्यम की मम्मी और शिवम की मम्मी काटेगी, अगर ऐसा करेगा तो फिर जानवे करते हो, दो में से एक ही को बचेगा, है चाहे तो शिवम की मम्मी चाहे तो फिर सत्यम की मम्मी, दो में से एक ही को बचवे करेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब जो बोएगा वो काटेगा। तो बोना और काटना से संबंध है, लेकिन स्थापित कौन कर रहा है, जो और वो, इसको मिटा देंगे तो खाली बोएगा काटेगा, बोएगा काटेगा, कुछ अर्थ अलग अलग शब्द हो जाता है कि नहीं? लेकिन जो और वो जो कह रहे हैं ना, जो बोएगा वो काटेगा, यानी कि दोनों को आपस में संबंध बता रहा है कि नहीं? और एक बताते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग की वीडियो में, लेकिन क्या करें, देख लेते हैं आज। इसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस से संबंध आपस में है कि नहीं? जैसा कोई आदमी है, भैंस चराने जाएगा तो इतना वो डंडा लेके जाएगा और ऐसा मारेगा, हट हट, तो भैंस के असर में पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वही लाठी लेके जाओ भैंस को, देखो कितना मारेगा। तो ये की बात, गांव की बात बताते हैं, गांव के लोग, भैंस रहेगा कि भैंस की मोटी चमड़ी होती है, डंडा से मारो कुछ होगा ही नहीं, लाठी से भी मारता है तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए पता है क्या करता है, लाठी रहता है ना, उसके जो किनारे में रहता है, ये कांटी ठोक देता है, कांटी ठोक देता है, और जब ना सुनता है भैंस या भैंसा तो उड़ता है पीछे से, बकाल भैंस भागे लगती है, भैंसिया भागती है ना जी। हाँ, तो वही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? देखो लाठी और भैंस से संबंध है, जहां लाठी रहेगा यानी कि जहां भैंस रहेगा वहां क्या रहेगा, लाठी जरूर रहेगा। लाठी ना रहेगा ना और लेके जाओगे पाई ना, तो भैंसिया के मारते रहो, मार डंडा, और कुछ होए वाला ना है बगैर लाठी के, है कि ना? और लाठियों का इतना थेथर भैंस होती है, लाठियों से कुछ ना होता है, क्या बात है, भैंसे है, यानी कि भैंसे का दिमाग है। तो लाठी में क्या चीज घुसा देता है, काटे, हुरेगा ना पीछे, तो बकाल कूद के भागता है भैंस, है कि नहीं? तो जहां भैंस रहेगा वहां लाठी रहेगा, अगर ना रहेगा लाठी तो फिर पता चलेगा बढ़िया से, कोई चरावे जाता है ना भैंस, बढ़िया पता चलता होगा कैसे, जहाँ भैंस रहेगी वहां लाठी रहना जरूरी है, ना रहेगा तो पता चलेगा कि जहां तहां की भैंस भाग जाती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों का जो संबंध है, लाठी भैंस का संबंध कौन जोड़ रहा है, जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी, ये दोनों संबंध जोड़ा, ये दोनों का संबंध को, ये दोनों जो शब्द है ये दोनों का क्या कर रहा है, संबंध को
जोड़ रहा है। ऐसे में दिख रहा नहीं नीचे वाला, दिख रहा है ना, है समझ में। तो ये हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस है। फिर समझो और देखते हैं, थैंक यू, आ गया लाइन। अब देखते हैं, जिसकी ना जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। टाइम देख लेते हैं, टाइम हो जाता है ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते, है कि देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखना, करनी और भरनी से संबंध है। करनी मतलब समझ रहे हो ना, ये मत समझना करनी मतलब राजमिस्त्री जो होता है ना, वो भी ईटा जोड़ने वाला करनी होता है, वो वाला करनी समझ जाना कि हाँ करनी वही वाला होगा। जरा में मिस्त्री लोग मसाला ले लेके सीमेंट वगैरह वाला और ईटा जोड़ता है, वो ईटा वाला जोड़ने वाला करनी। यहाँ करनी का मतलब जो तुम काम करते हो, करनी कहने का मतलब यहाँ क्या है, जो तुम काम करते हो। भरनी मतलब जो तुम्हें मिलता है। तो कहने का मतलब है जैसा करोगे वैसा ही नहीं मिलेगा। जैसी करनी, करनी मतलब काम, तो तुम जिस प्रकार का काम करोगे उसी प्रकार का तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। भरनी मतलब जो प्राप्त होता है, काम करने के बाद जो प्राप्त होता है। तो ये करनी और भरनी का संबंध कौन जोड़ रहा है, जैसी और वैसी जोड़ रहा है। जैसी और वैसी, ये दोनों कैसा सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। कैसा है, संबंध, संबंध जोड़ रहा है ना, इसका और इसका संबंध आपस में जोड़ रहा है ना। ये अगर ये दोनों में से वो गायब कर दे। अब पढ़ो, जैसी करनी भरनी, जैसी करनी भरनी, कुछ जैसी करनी भरनी होता है नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी मतलब समझना कि काम करने वाला, वो ना समझना फिर से बता रहा हूँ, करनी मतलब ईटा जोड़े वाला करनी, राजमिस्त्री वाला, आया समझ में। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध करने वाला इसका और इसका रिश्ता जोड़ रहा है। एगो संबंध होता है ना शादी ब्याह वाला, समधिन बनता है, समधी जी बनता है और समधिन बनता है, ऐसा नहीं संबंध जोड़ना। यहाँ वाक्यों का संबंध जोड़ रहा है, यानी कि आपस में मिला रहा है। इधर इधर वाले शब्द को इधर वाले शब्द से साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जोड़ने वाला कौन है, जैसी और वैसी, दोनों कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। आई बात समझ में। तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो समानवाचक सर्वनाम आई हो गया समझ में। और एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, और एग्जाम्पल देके बताऊंगा, क्योंकि एक ही बताते रहेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाता है। टाइम थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है ना। अगर उसमें भी अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, मैं वीडियो ये आगे क्लास में फिर से उसका बना दूंगा, क्योंकि बनाने में कुछ नहीं जाता, बस एक ही टाइम लगता है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करते हैं इतना, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो टाइम भी कोई मायने नहीं रखता है। ये बात समझ में। वो हम अगली वीडियो बनाए, इसलिए अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट करके बनाए। ये मत सोचिएगा कि सर टाइम नहीं, जब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे भी सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो बना के दूंगा, है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, लास्ट है, इसको पढ़ा कर लास्ट कर देंगे। अगले क्लास में बच्चे बोल रहे हैं समास, सोच रहे हैं समास पढ़ा देते हैं, देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब वैसा सर्वनाम जो अपने लिए प्रयोग होता है। जैसे आप लोग गांव घर में सुने होंगे ना, कोई परिवार वाला आता है तो कहता है ना लोग, कौन आया है, तो मम्मी पापा बोलते हैं हाँ निजी परिवार आया है। कैसा परिवार, निजी परिवार, यानी कि अपना परिवार आया है कि नहीं। तो वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। वैसा सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अपने लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, है कि नहीं। देखिए कहता है वैसा सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अपने लिए प्रयोग होता है। जैसे बहुत सारा अभी बताए ना कि वैसा, जैसे अभी अपने कहने मतलब अपने आप, जैसे कि मतलब कि जैसे घर में परिवार आता है
तो पूछते हैं बगल वाला कौन आया है, तो मम्मी पापा बोलते हैं, चाहे आप लोग ही बोलते हैं कि नहीं अपना परिवार है, तो ये निजी परिवार है। निजी कहने का मतलब अपना, निजी कहने का मतलब अपना आप, ठीक है। निज कहने का मतलब होता है खुद, तो फिर स्वयं, सेम सब है। इसमें जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, इसका कहने का मतलब है ना अपने आप। अपने आप यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग करें, अपने आप सीढ़ी पर चढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कह रहा है वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, तो कहीं जाके पीछे से ठेल रहा है, हाँ चढ़ो जी, पीछे से ठेल रहा है, चढ़ो जी, ठेल रहा है। देखता है ना छोटा छोटा बच्चा रहता, अगर जिस चीज पर कुछ रखा होता है तो कैसे चढ़ता है, एगो दूगो भाई रहेगा, तो ओकर माथा पर बैठ जाएगा कंधा पर, ओकर माथा कंधा पर भी बैठ जाएगा, आराम से उठेगा काटते कुटते, हाँ चुन्नी भैया अभी ना उठाओ, चुन्नी आओ उठा, ऐसा करता है कि नहीं? वो अपने आप करता नहीं, वो दूसरे को, लेकिन यहाँ पर खड़ा वो अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि चढ़ रहा है कोई और इधर से ठेल रहा है, चढ़ जल्दी चढ़े, और ठेले, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, अपने आप कहने का मतलब किसी का सहारा नहीं लेता, अपने आप से चढ़ जाता है। ऐसे समझ में, तो वो हो जाता है स्वयं, यानी कि निज वाचक सर्वनाम। निज कहने का मतलब खुद से कर रहा है, कैसे? खुद से। और एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, तो यहाँ पर कह रहा है खुद कहने का मतलब, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं ये। देखिए कहता है ना मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, तो खुद कह रहा है कहने का मतलब अपने से बना लेगा। कैसे बना लेगा? खुद कहने का मतलब यहाँ पर है हुआ अपने आप। जब ऐसा नहीं ना कि कह रहा है मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, तो दूसरा कोई आके बना लेता है। जैसे मैं कहूंगा अपना खाना खुद बना लूंगा, तो ऐसा ना कि ना सारा खुद बना लेता है, तो खाना हम बना सकता है, सर कहते हैं खुद बना लेंगे। ऐसा कोई बनाया है कभी आके? नहीं बनाया है कि नहीं? तो मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, तो खुद कहने का मतलब जो अपने आप करता है। किससे करता है? अपने आप करता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे वह अपना कपड़ा स्वयं धो लेता है, स्वयं धो लेता है। स्वयं कहने का मतलब यहाँ भी अपने से धो लेता है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे बोल रहे हैं वह अपना कपड़ा स्वयं धो लेता है, तो अपने से नहीं धोता, ऐसा तो ना कि हम नहीं जाकर धो देते हैं कपड़ा, वो अपने से धो रहा। कहने का मतलब जो अपना आप करता है, यानी कि अपने से काम करता है, अपना काम अपने से करता है, वो हो जाता है निज। निज मतलब अपना काम अपने से करना। निज कहने का मतलब अपना काम अपने से करना, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, तो सीढ़ी तो चढ़ रहा है लेकिन कहीं दूसरा कोई धकेल धकेल के चढ़ा रहा है, ऐसा ना कि पीछे से चढ़ रहा है, पीछे से को लाठी लेकर ठेल लिया और ठेलियो और ठेले ऐसे ठेलता है ना, वो अपने आप से चढ़ जाता है कि नहीं? फिर कहता है मैं खाना खुद बना लूंगा। कहने का मतलब वो अपना जो खाना खुद से बनता है, ऐसा नहीं ना कोई दूसरा कोई आके बना लेता है उसका खाना, नहीं वो अपने से बना लेता है। बात समझ में? फिर कहता है वह अपना कपड़ा स्वयं धो लेता है, वह अपना कपड़ा स्वयं धो, यानी कि इसका कपड़ा कोई दूसरा कोई मिलकर धो रहा नहीं, अपने से धो रहा है। स्वयं कहने का मतलब जो अपने से धो रहा है, ये ना कि दूसरा कोई आके धो रहा है, अपने आप से धो रहा। ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज पढ़े क्या क्या पढ़े? एक प्रश्नवाचक पढ़े, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़े और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक वैसा सर्वनाम सब जो अपने लिए, वैसा सर्वनाम सब जिसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसा सर्वनाम सब जिसमें किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वह कौन आ रहा है, तो कौन यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह किसका भाई है, किसका यहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह कितने बजे आएगा? प्रश्नवाचक। वह कब आएगा? तो कब, इसमें प्रश्नवाचक। सम्मानवाचक जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी कि करना पाना जैसा तुम करेगा वैसा नहीं पाएगा। ऐसा ना बुरा करेगा अच्छा पाएगा, नहीं, बुरा करोगे तो बुरा ही पाएगा। अब ये बताएं कि अगर धान के पेड़ बोएगा तो आराम गेहूं फल जाएगा? ऐसा तो ना है कि धान के बीज बोएगा और हम गेहूं निकलेगा, नहीं, जो बोएगा वही पाएगा, जो काटेगा वो पाएगा। धान के बोएगा, धान के यानी कि जो मतलब कि क्या बीज है वो बोया किसकी मम्मी? शिवम की मम्मी, और काटने चल गया सत्यम की मम्मी, तो दोनों में तो लड़ाई पक्का है, ऐसा नहीं ना है। फिर निजवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम सा जो अपने लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए? अपने लिए। जैसे वह अपने आप सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, तो अपने आप क्या हो गया?
नीच के लिए, अपने आप अपने लिए प्रयोग, आप चढ़ तो जाएगा सीढ़ी पर लेकिन अपने से चढ़ जाएगा। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, बना तो लेगा किसके द्वारा? अपने द्वारा। अपना खाना अपने द्वारा, अपना कपड़ा स्वयं धोला, किसके द्वारा धो रहा है? अपने द्वारा, इसकी नहीं किसी और के द्वारा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अच्छे से अच्छे जगह पर शेयर करें, ताकि वहाँ पे बच्चे हमारी वीडियो को देख के पढ़ सके और हमारी भी जो मन चाहत है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। यानी कहने का मतलब कि हमारे जो चाहत है उसको पूरी करने के लिए आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए बस। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस आप लोग पर निर्भर करता है कि आप हमारे वीडियो कितना लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, यानी कितना टाइम तक देख रहे हैं, कितनी जगह पर शेयर कर रहे हैं, है कि नहीं? बस इतना ही कहूँगा कि हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे शेयर करें और वॉच टाइम बढ़ाएं, जो सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ वो जल्दी जल्दी हो। इसमें बस आप लोग का सहयोग करना चाहिए है। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, अगर आप लोग करेंगे तो होगा, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ है कि नहीं? इसके लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं, आज की बस इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। तो बात मेरी मान